बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मालपुरा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 12 भूगोल विषय का विस्तृत अध्ययन कर रहे थे और उसमें पिछले कुछ दिनों में जो है हमने कुछ अध्याय पढ़ लिए। कोरोना के चलते, वैश्विक जो महामारी है इसके चलते अभी आपके पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया है और लगभग 40% जो है पाठ्यक्रम आपका कम कर दिया। ठीक है, मतलब आपको कितना 60% जो पाठ्यक्रम है वही पढ़ना पड़ेगा। इसमें ऐसा है कि आपके सारे चैप्टर नहीं हटा के चैप्टरों में से कुछ पार्ट जो है वो हटा दिए गए हैं। तो एक बार हम उस पर विस्तृत जो है चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा लेशन जो है कितना हटाया है और कौन सा लेशन उसको यथावत रखा है और उनका जो अंक भार है वो किस किस प्रकार से, एक बार हम उस पर विस्तृत चर्चा कर लें तो हमें जो है स्पष्ट हो जाएगा, हमारा जो कन्फ्यूजन है वो क्या है दूर हो जाएंगे। देखो, हमारे दो प्रकार की भूगोल में दो प्रकार की चीज़ें चलती है, तो सैद्धांतिक है और एक हमारे जो है वो प्रायोगिक है। सैद्धांतिक में तो वो सब चीज़ें सम्मिलित है जो पुस्तक में पढ़ते हैं और प्रायोगिक में हमारा जो प्रैक्टिकल है जिसमें हमारे प्लेन टेबल सर्वे जो है वो जुड़ा हुआ है। इसको हम देखें तो जो हमारा सैद्धांतिक पक्ष है 3.25 घंटे का पर पेपर होता है, प्रायोगिक 4 घंटे का होता है जो आपके विद्यालय स्तर के ऊपर बाहर से कोई भी आके लेता है, 30 नंबर का होता है और इसका अंक भार है वो वर्तमान में 30 ही रखा है। वही सैद्धांतिक पक्ष 3.25 घंटे का पेपर होता है जो 56 मार्क्स का होता है। हमारे कितने नंबर का? 56 का होता है। 28 पार्ट ए में से, जिसमें विश्व का भूगोल से, विश्व मानव भूगोल से संबंधित है हमारे, और 28 नंबर का जो है भारत से संबंधित जो है भारत की जनसंख्या और भारत का भी एक प्रकार से मानव भूगोल हम देखें वो सम्मिलित है। और 14 नंबर जो है आपके विद्यालय से संस्थान के रूप में भेजे जाते हैं, तो 56 और 14 मिलकर 70 हो गए और 30 नंबर का आपके प्रायोगिक, इस प्रकार 100 नंबर का जो है आपके पूर्णांक होता है। अब हम बात करें कि हमारे कौन कौन से लेशन जो है क्या है और नए जो लेशन हमारे हटाए गए हैं वो कौन से हैं। देखो, इकाई 1 जो है इसमें मानव भूगोल का परिचय है और इस मानव भूगोल के परिचय के अंदर जो है हमारे दो लेशन हैं, मानव भूगोल और मानव भूगोल की जो है जनजातियां। ये हमारे 4 नंबर का लेशन है और इसके अंदर से जो है कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अभी हमारे हटाई गई है। ठीक है, तो ये जो लेसन है हमारे नंबर 1 ये यथावत रहेगा, ऐसा का ऐसा जो है हमारे आएगा। इसके बाद दूसरी जो हमारी इकाई है इसके अंदर से विश्व का जो जनसंख्या है, विश्व की जनसंख्या में हमारे जनसंख्या ऐसा का ऐसा रखा है, 5 नंबर का है। जनसंख्या ऐसी की ऐसी है, जनसंख्या की वृद्धि भी हमें रखी है इसमें, जनसंख्या संरचना ये भी इसमें रखा है और इसमें से जो है प्रवास 4 नंबर का जो टॉपिक है इसको हटा दिया है। ठीक है, तो पहली इकाई भी हमारे यथावत है, दूसरी भी यथावत है और दूसरी इकाई के अंदर से केवल जो प्रवास है, इस प्रवास की संकल्पना, प्रकार, पक्ष और समस्या जो है इसको हटा दिया गया है। इसके बाद और इसकी 5वीं जो है इसको भी हटा दिया, मानव विकास की जो संकल्पना है इसको भी इस अध्याय में से हटा दिया है। मतलब पहला अध्याय हमें पूरा, पहला जो हमारा टॉपिक है इसमें पहला और दूसरा जो चैप्टर है हमारा वो हमें पूरा करना है। दूसरा जो है विश्व की जनसंख्या, इसके अंदर से जनसंख्या हमें पढ़नी है, जनसंख्या की वृद्धि हमें पढ़नी है, जनसंख्या संरचना हमें पढ़नी है और प्रवास और मानव विकास की जो संकल्पना है इन दोनों को हटा दिया है इसमें से। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें कितनी इकाइयां लगेगी? मतलब हमारे 3 इकाइयां जो है वो इसमें, उप इकाइयां 3 जो है वो इसमें रह गई है। इसके बाद हमारी इकाई संख्या आती है 3, इसका अंक भार जो है वो है 4। ठीक है, 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें से। इसमें 3 जो है चैप्टर जुड़े हुए हैं, आदिवास, मानव एवं ग्रामीण अधिवास, उसके प्रकार वगैरह, नगरीय और कच्ची बस्ती या मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती का अध्ययन, और इसके अंदर से जो है धारावी जो कच्ची बस्ती है हमारी ये इसको हटा दिया है। शेष आदिवास और नगरीय कच्ची बस्ती जो है दोनों हमें पढ़ने हैं जो हम पहले ही कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इसके बाद चौथी इकाई मानव व्यवसाय से संबंधित जो है ये हमारे संपूर्ण इकाई ऐसी की ऐसी है, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय और तृतीय, चतुर्थ, पंचम जो भी इसके व्यवसाय हैं ये सारे हमारे ऐसे कैसे, इसमें से कोई भी जो है वो चीज़ हटाई नहीं गई है। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है हमारी चौथी इकाई, और चौथी इकाई जो है इसका अंक भार कितना है? चौथी इकाई का अंक भार है 4 नंबर। ठीक है, इसके बाद 5वीं इकाई जो है हमारी आती है और 5वीं इकाई भी इसके अंदर से संपूर्ण जो इकाई है इसको हटा दिया है, विश्व, परिवहन, संचार, जल, भूजल, जगला जो कुछ चीजें हैं, मतलब हमारा कुल मिला के 10वां लेशन। ठीक है,
और 10वां लेसन जो है हमने पढ़ा भी नहीं था। तो ये जो रिलेशन है विश्व के परिवहन, संचार और व्यापार, इसको हटा दिया है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार हमने देख लिया था 12वां लेसन, वो इसमें रह गया वैसा का वैसा। इसके बाद छठी इकाई जो हमारी आती है, इसमें पर्यावरण है, और पर्यावरण के अंदर से वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन, ये जो चीजें हैं इनको हटा दिया है। ठीक है, कौन कौन से पर्यावरण सम्मेलन हुए, या फिर पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, क्या है, या पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुए, उन सबको हटा दिया है। केवल इसमें से पर्यावरण समस्याएं लगी, हमारे प्रदूषण रह गए, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण वगैरह, और हरित गृह प्रभाव, अम्लीय वर्षा और ओजोन परत जो है वो इसके अंदर रह गए हैं। बाकी का जो वैश्विक सम्मेलन है इसको हटा दिया है। ठीक है, इसके बाद 7वीं इकाई जो है हमारी, 7वीं इकाई यथावत है, ऐसी की ऐसी रहेगी। 7वीं इकाई में से जो हमारे मानचित्र वगैरह है ये ऐसे कैसे है, इसमें कुछ भी नहीं हटाया है। और मानचित्र से पार्ट ए के अंदर 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कितने नंबर का, 2 नंबर का जो है इसमें से प्रश्न आता है। और इसके ऊपर अगर किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से स्थान से कौन से स्थान के जाने के लिए किस मार्ग का प्रयोग करेंगे, तो वहां से 3, कुल मिला के इससे 5 नंबर के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारे खंड ब आता है, भारत जनसंख्या और अर्थव्यवस्था। इसके अंदर से पहली और दूसरी इकाई जो है वो यथावत है, और तीसरी इकाई के अंदर से केवल जो पर्यावरण समूह इत्यादि हैं, इस संपूर्ण इकाई को इसको हटा दिया है। धार्मिक संरचना, भारतीय संस्कृति और विदेशी जो प्रवास है इसको हटा दिया है यहाँ से। इसके बाद 9वां जो है इसमें संसाधन, इस संसाधन के अंदर से जो है केवल संसाधन वाला जो पहला ये है, पहली इकाई इसको हटा दिया है, दूसरी, तीसरी, चौथी, इन तीनों इकाइयों को जो है हमें पढ़ना है। 10वीं जो है इसके अंदर कृषि और व्यापारिक जो हमारे रासायनिक कृषि जो है, इस रासायनिक कृषि के अंदर से कृषि और रासायनिक कृषि जो है हमारी, एक बार इसको थोड़ा नीचे करके देख लेते हैं। 12 में 12 से पहले 10, के अंदर से जो तीसरी इकाई है इसको हटा दिया है, जो इसमें दे ही नहीं रखी वैसे भी। रासायनिक कृषि और जैविक कृषि जो है इनको हटा दिया है। और इसके बाद जो 12 है विकास और नियोजन, इस संपूर्ण इकाई को हटा दिया है। ठीक है, तो विकास, नियोजन, ये जो चीजें हैं इन सबको हटा दिया है, तो इसको हमें नहीं पढ़ना है। और इसमें से भी वही मानचित्र जो है इसके आधार पर मानचित्र वगैरह को हमें इसमें देखना है। अब इसको हम विस्तृत रूप से देख सकते हैं। इसके बाद शेष जो हमारी इकाइयां हैं वो हमने पूरी पढ़ ली है, ये हमारी दी हुई है। अब जो प्रायोगिक का है प्रश्न पत्र वो भी है, प्रायोगिक के अंदर से कुछ हटा दिया तो जो प्रैक्टिकल के समय आपको दिखा देंगे। एक बार इसमें से जो हटाए हुए पार्ट हैं उसको देख लो आप। ये आपकी कक्षा 12 भूगोल विषय, सब्जेक्ट कोड जो है वो आपके 14 हैं। और इसमें से 2021 के पाठ्यक्रम में 2021 में जो आपका एग्जाम होगा इसमें सैद्धांतिक पक्ष में से क्या क्या चीजें हटाई है उसको आप एक बार देख लो। आपकी जो इकाई 2 है उस इकाई 2 में से चौथा और 5वां प्रवास और मानव विकास जो है संपूर्ण अंश जो है इसका हटा दिया गया है। इकाई 3 के अंदर से तीसरी जो उप इकाई है धारावी बस्ती वाला, मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती जो है इसको संपूर्ण अंश को इसमें से हटा दिया है। इसके बाद 5वीं जो इकाई है, 5वीं इकाई को संपूर्ण इकाई को आपको ऐसे कैसे हटा दिया है। इसमें से 5वीं इकाई में जो चैप्टर है उनको, 6ठी इकाई के अंदर से उसकी दूसरी उप इकाई जो इसमें वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन है इनको हटा दिया है आंशिक रूप से। खंड ब के अंदर से जो 8वीं हमारी इकाई है उस तक की, उसकी तीसरी इकाई जो है उसमें प्रजातीय समूह इत्यादि जो है इन सबको हटा दिया है। भारत के जितने भी प्रजातीय समूह हैं इनको। 9वीं उप इकाई को जो है संपूर्ण अंश इसका हटा दिया है, संसाधन वगैरह इसमें से हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। 10वीं इकाई के अंदर से केवल तीसरा कृषि और रासायनिक कृषि जो है इसकी संपूर्ण इकाई को हटा दिया है। और 12वीं जो इकाई है हमारी इसकी संपूर्ण इसको हटा दिया है, विकास और नियोजन को। इस प्रकार तीसरा और छठा जो है इन सब पूरी जो इकाइयां हैं इसको संपूर्ण हटा दिया है और बाकी कुछ को आंशिक रूप से इसमें से हटाया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसमें देख सकते हैं। आगे हम इसी नए सिलेबस के अनुसार जो भी अगर हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो से वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। आप भी एक बार इस सिलेबस का प्रिंट ही आपके मोबाइल में डाउनलोड कर लें। RBSE की साइट पे दे रखा है, राजस्थान बोर्ड एजुकेशन की साइट पे दे रखा है, इसको वहाँ से हटा के और आपने जो जो अब तक पढ़ लिया उसको संशोधित करते हुए नए पाठ्यक्रम के अनुसार कार्य योजना बना के अपना अध्ययन शुरू करें। संभवतः 2 तारीख से आपकी स्कूलिंग चल जाएगी।
बाकी आज 11 बजे तक फाइनल हो जाएगा कि आपकी स्कूलें कब से चलनी है। केवल बोर्ड क्लासें 10वीं और 12वीं की फिलहाल ओपनिंग की जाएगी। धन्यवाद।